नमस्कार, आप देख रहे हो जनस पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे की जो आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति और समाज दोनों में बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की। केंद्र सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और इसके लिए संसद के सत्र में 2 बिल पेश किए जाने की संभावना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है प्रस्ताव और इससे जनता और राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण कानून जो संविधान के 106वें संशोधन के रूप में आया था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस कानून के तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना था, लेकिन सरकार ने अब प्रस्ताव रखा है कि नई जनगणना का इंतजार किए बिना ही 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर परिसीमन कर इसे लागू किया जाए। इस बदलाव से प्रक्रिया निश्चित समय पर पूरी हो सकेगी और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार की योजना है कि लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही ये आरक्षण एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए उनके कोटे के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान प्रस्ताव शामिल नहीं है। अब बात करते हैं सत्र में लाए जाने वाले 2 बिल की। पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन जो महिला आरक्षण कानून के प्रावधानों को अद्यतन करेगा। दूसरा बिल परिसीमन कानून में बदलाव जिससे सीटों के आवंटन और आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया जा सके। क्योंकि ये एक संवैधानिक संशोधन से जुड़ा मामला है, इसे पारित करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। इसमें वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेताओं से चर्चा हो चुकी है। बीजेडी और शिवसेना यूबीटी से भी बातचीत हुई है। फिलहाल कांग्रेस से चर्चा बाकी है। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के अनुसार हिस्सा मिलेगा। राज्यों में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि पूरे देश में समान रूप से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बदलाव से भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण मुद्दा कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत भारत में 1931 में हुई थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा उठा, लेकिन तब इसे खारिज कर दिया गया था। बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। वहीं 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति बनी, जिसमें कई सदस्यों ने विधायी निकायों में आरक्षण का विरोध किया। फिर 1974 में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने पंचायती और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश भी दी। 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। इसने 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नींव रखी और 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इसके बाद कई राज्यों ने स्थायी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी लागू किया। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल शामिल है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये न केवल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि राजनीति में उसके प्रभाव को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये कदम महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को मान्यता देने जैसा होगा। साथ ही ये पूरे देश में समान और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी में गंभीर बदलाव आएगा और ये भारतीय राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या संसद में बिल पेश होता है और इसे लेकर राजनीतिक सहमति बन पाती है या नहीं। महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति में महिलाओं के समान अधिकारों और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनस्पर्श के साथ। नमस्कार।